कमाल है कमाल साबरी साहब। जनाब। सभी दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संगीत की चिकित्सा से जुड़े विषय पर। किस तरह से सप्त सुरों का प्रभाव हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। सुरों के साथ साथ स्वर के प्रभाव को सुन करके किस तरह से उनके मन पर प्रभाव पड़ा है, ये सब प्रयोग आज हम जानते हैं संगीत के साथ और वैज्ञानिक के साथ मिलकर के। हमारे खास मेहमान हैं विश्वविख्यात सारंगी वादक कमाल साबरी जी, और साथ में हैं डॉक्टर के अग्रवाल, अध्यक्ष हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर साबरी। डॉक्टर साबरी, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने अपनी सारंगी के प्रयोग से, सौरंगी के प्रयोग से आपने तमाम मरीजों पर जो प्रयोग किया उसका प्रभाव पड़ा विदेशों में भी और तिहाड़ जेल में भी बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सप्त स्वर है और सप्त सुरों का जो प्रभाव है, जो प्राइमोर्डियल साउंड की बात है, और सुरों का प्रभाव मन और शरीर पर किस तरह से पड़ता है, सर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन में सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमें उत्तेजित करता है वो सिंपैथेटिक, जो हमें रिलैक्स करता है वो पैरासिम्पैथेटिक, थोड़े से वेद, सांख्य फिलॉसफी, जहाँ पे हमें बात करनी होगी कि अगर इफ आई वांट टू बी इन टच विद माय कॉन्शियसनेस देन आई नीड टू बायपास माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो। उसको मैं पार करते हुए अगर मैं कॉन्शियसनेस की तरफ जाता हूँ, दैट इज द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्नामेंटोरियम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। वो इनर फार्मेसी है मेरी बॉडी के अंदर में। थोड़ी सी क्वांटम फिजिक्स की मुझे बात करनी होगी, जो बताती है कि एवरी सेल इन माय बॉडी इज अ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, पुरुषा एंड प्रकृति। और जब मैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बात करता हूँ तो इट इज पॉसिबल फॉर मी टू टेलीपोर्ट माई सेल्फ बाय बिकमिंग ए वेव। मैं अपने आप को वेव में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, वेव से पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और वेव तरंगे हैं, इसका मतलब है कि जो म्यूजिक है और मेरे अंदर की जो वेव्स है उसमें सिम्फनी लाई जा सकती है। As is the microcosm, so is the macrocosm, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, वेदों में लिखा हुआ है। तो मेरे शरीर के जो वेव्स हैं, अगर मैं उसको नेचर की वेव से सिम्फनी में ला दूं और उससे आपकी वेव्स को इन्फ्लुएंस करूं, नाट्य शास्त्र में हम उसको रस बोलते हैं और वेदों में हमसे सिचुएशन बोलते हैं रितम भरा प्रज्ञा, यानी कि आई एम इन सिम्फनी विद द नेचर। तो बेसिक पर्पस है कि क्या मैं संगीत के साथ में अपने आप को एक पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाके नेचर के माध्यम से अपने मरीज को क्या मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। फिर इसमें शब्द भी आते हैं, जैसे जब भी शरीर में चोट लगती है तो जो आवाज निकलती है वो लॉन्ग स्वर है, अ, ई, ऊ, नॉट अप। सो ये मेरे शरीर में इंटरल्यूकिन 2 पैदा करते हैं। जब भी मैं रोता हूं तो जो आवाज निकलती है वो नासिक व्यंजन है, माना गाना ना, ये रोने की आवाज है। ये मेरे डेल्टा एक्टिविटी ब्रेन में प्रोड्यूस करते हैं। तो स्वर यानी कि लॉन्ग स्वर और साथ में लॉन्ग व्यंजन्स, इनको मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये हीलिंग है। ल, वा, रा, या, हा, मा, ये जो साउंड्स हैं, सो एवरी साउंड इज रिलेटेड टू एन इमोशन
इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, इसमें हर साउंड के साथ में केमिकल को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। इसका महत्व तभी होगा जब हम वैदिक मेडिसिन को अडॉप्ट करेंगे और इसको मान्यता देंगे। मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, मैं एंशियंट वैदिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ कि जो वेदों में मेडिसिन लिखी हुई है, अगर हम उसमें रिसर्च करें तो उसमें स्वर योग का और उसके अंदर में व्यंजन का, स्वर का और म्यूजिक थेरेपी का बहुत बड़ा रोल आएगा। अभी जैसे कमाल भाई ने जिस तरीके से अपनी राग दी इन्होंने, तो हर एक के अंदर में लॉन्ग स्वर थे, ना था और लॉन्ग स्वर था। माँ ना से काम्पोस जैसी दवाइयाँ और आ से एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ, यानी ये जो वर्ड है ना इनका, ये मेरे मन को तन को दोनों को शांत करेगा। यानी एक तरफ शांति के लिए और दूसरी तरफ उत्तेजना पैदा करने के लिए भी, दोनों तरह के स्वर जो है इनके आलाप में जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कमाल भाई आलाप एक बड़ा इफेक्टिव, क्योंकि आप म्यूजिकल देखें, साइंटिफिक देखें। मैंने ऐसे भी मतलब एक जगह मैं राग मियां मल्हार बजा रहा था, तो एक व्यक्ति थे, वो आए, कहने लगे जी आप जब भी कोमल गंधार लगा रहे हैं तो मुझे एक प्लेजर मिल रहा है इस राग से। तो मैं इसका आलाप, वो मुझसे उन्होंने प्रोग्राम के बाद टाइम लिया, मुझे घर पे बुलाया और मुझे बोला कि मैंने राग मियां की मल्हार सुनना है। उन्होंने बिल्कुल मुझे आलाप ही सुनना है, कोई तान वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जो स्लो मूवमेंट है इस राग की वो सुनना है। तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव था और उनसे उन्हें मेरे ख्याल है कोई किसी किस्म की उनको ट्रीटमेंट मिला जिससे कि उन्हें बहुत ही खुशी मिली उस राग से। और मुझे आज भी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं उसको, अक्सर ये एक्चुअली सीजनल राग है, जब बारिश का मौसम होता है जब भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी ख़ास अंदाज का बजाना है और उसकी ख़ास अंदाज की जो एक स्वर लगता है उसमें, वो कुछ किसी को भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, कुछ और सुर भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो मेरे ख्याल है सुर बहुत ही अच्छा काम किया उसने। राग मियां मल्हार कमाल साहबी ने बजाई, और इसमें जो शांत रस एक तरह से ऐसा लगता है कि प्रवाहित हुआ है। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो राग इन्होंने बजाया इसका असर यहाँ पर जो हम सब बैठे हैं, हम सब के ऊपर कहीं न कहीं से पड़ा, तो किस रूप में कार्य कर रहा होगा, किस तरह से इसका जो है साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषण अगर आप करना चाहें? मेडिकली दो ही प्रकार के होंगे, या वो मेरे को उत्तेजित करेगा जिसे हम सिंपैथेटिक बोलते हैं, या फिर मेरे को पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ ले जाएगा, या मेरे को तुरीय स्टेज की तरफ ले जाएगा। अगर मैं बॉडी में हार्मोन्स की बात करूं, जैसे आपने कोई किसी से प्यार किया, ठीक है, देन यू गो इनटू यूफोरिया, आपके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, आपको लगता है मैं संसार के अंदर में कहाँ चला गया, मैं उड़ रहा हूँ,
जिसको हम बोलते हैं एम्फेटामिन और सेरोटोनिन रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी, फील गुड रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे आती है। फिर आप जब शादी हो जाती है तो रिएक्ट करते हो, ये क्या इसलिए थोड़ी शादी करी थी, जूते तुम अपने उठाओ, वो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, वो रिएक्शन है हमारे यहाँ पे। तो वो एक रिस्पॉन्स इनके संगीत के अंदर में से आएगा। तीसरा रिस्पॉन्स आएगा एडजस्टमेंट का, कि भाई अब तो शादी हो ही गई, रहना साथ नहीं है तो एडजस्ट करो, तो सारे हार्मोन्स बैलेंस होने चालू हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आएगा लाइकिंग का। 7 साल लगते हैं, जैसे हम 7 ईयर्स ईच बोलते हैं, 7 साल के बाद में लगते हैं कि नहीं मुझे लाइकिंग है इसके साथ में जो है। लाइकिंग इज स्टार्ट ऑफ एंडोर्फिन्स, मेरे शरीर में एंडोर्फिन्स बनने चालू हो जाते हैं। देन कम्स लविंग, मेड फॉर ईच अदर। तो ये जो सारी रिएक्शंस हैं, कहीं ना कहीं हमारे सारे जो धुरंधर आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले, वो इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आप ये इस वक्त में लड़का पहली बार लड़की को देख रहा है तो क्या संगीत होगा, रिएक्शन हो रहा है तो क्या संगीत होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वही संगीत से मेरे केमिकल्स मेरे शरीर में हम प्रूव कर सकते हैं कि वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे हम हीलिंग के लिए भी ले जा सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी जो किया वो डिप्रेशन, अगर एक आदमी को हमें डिप्रेशन के लिए तो अलग संगीत होगा, एंजाइटी के लिए अलग संगीत होगा। डिप्रेशन किस कारण से है, किसी को गिल्ट है, किसी को लगता है कि मैंने चोरी कर ली है, किसी को लगता है कि मैंने गलत काम कर दिया है। सो हर एक के लिए अलग अलग भाव होंगे, हर एक के लिए अलग अलग संगीत होगा। बट जैसे जो अभी जो संगीत था वो पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ ले जा रहा था हमें, तो खासकर हमें वो शांत करेगा। अब जैसे मेरे को शांत करना है अपने आप को, मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? या तो मैं पॉजिटिव सोचूं, या मैं नेगेटिव सोचूं, या मैं अपोजिट सोचूं, और या मैं उसी नॉइस के बीच में से चलता हुआ चला जाऊं। तो जैसे ही ये संगीत हो रहा है तो मेरा मन में बहुत भूचाल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, और मैं इस संगीत पे कंसंट्रेट करूं, देन दिस संगीत बिकम्स फॉर मी लाइक ए मंत्रा। और उस मंत्र के साथ साथ मैं नॉइज से ट्रेवल करता हुआ तुरिया स्टेज में चला जाऊंगा। आई विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप संगीत को सुन रहे हो तो संगीत के ऊपर में कंसंट्रेट करो और सोचो उस संगीत का प्रभाव आपके शरीर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही आएगा, जब आप मन से उस संगीत में जुड़ गए, यू गो इनटू तुरिया स्टेट एंड यू गो इनटू हीलिंग मोड। यानी संगीत का जब प्रभाव है अगर आपके मन और शरीर पर पड़ा तो जो रक्त संचार है, आप अपनी धमनियों में रक्त का संचार स्वयं महसूस कर सकते हैं। और वो जो रक्त का संचार महसूस करने लगेंगे तो वो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब तुरीयतीत वाली स्थिति हो जाएगी। यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। हाँ। जैसे आपने लगा कि समय, मुझे पता ही नहीं लगा कितना समय निकल गया, दैट मीन्स यू आर नॉट इन द पास्ट, यू आर नॉट इन द फ्यूचर, यू आर इन द प्रेजेंट, यू आर इन द तुरिया स्टेट। अब देखिए तुरिया स्टेट में क्या हो रहा है कि मेरे शरीर के अंदर में जो तन्मात्रा बन रहे हैं वो मेरी आत्मा से मिलेंगे स्लीप के टाइम पे, और मेरी आत्मा से परमात्मा से मिलेंगे तुरिया स्टेज में। तो 20 मिनट की तुरिया स्टेज 7 मिनट की डीप स्लीप के बराबर है। सो अगर आप संगीत में खो जाते हैं 20 मिनट के लिए, अब ये लोग तो 20 घंटे रियाज करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही खोए हुए होते हैं। वन है। इसलिए हम सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स को बोलते हैं एनलाइटेंड वन। ये लोग जो हैं नॉर्मल फेज में नहीं है, दे आर नॉट नॉर्मल। इनको हम इन लोगों को जो है ये देश की धरोहर है। क्यों? बिकॉज दे आर डिफरेंट। वाई? बिकॉज दे आर एनलाइटेंड मोर देन द नॉर्मल पीपल। एनलाइटेंड की भी स्टेजेस होती हैं। सो इनको गुस्सा कम आएगा, इनको लोगों के अंदर में इनकी नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। और ये जब भी कोई इनके पास में दुखियारा आएगा तो अपने संगीत से उसको सुना के उसको आराम देने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो लोग, और ये नहीं है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही, अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हो और क्रिकेट करते हुए भूल जाते हो, जैसे आपको दिख ही नहीं रहा कि मेरे कितने रन हुए, यू आर प्लेइंग द गेम, सेम इफेक्ट इसके अंदर में आएगा उसके साथ में। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स इज द नंबर 1 हीलर अगर आप उसमें खो जाते हैं। और अच्छा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वही है जो अपने खोए के साथ में दूसरों को खुला दे। बहुत बढ़िया। दूसरों को भी स्वयं भी खो जाए और जो सामने बैठे हुए हैं दर्शक हैं जो मन से जुड़ चुके हैं वो स्वयं भी अपने आप को भुला दें। तो कमाल जी, आपने अभी डॉक्टर साहब ने जो बात उठाई, जी बिल्कुल, ग्रंथि में जो रस बनते हैं, ग्रंथि से जो रस उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें जैसे आपने विवाह से लेकर के विवाह से के बाद के जीवन को जोड़ करके जिस तरह से
व्यक्त किया, तो आपने भी जो राग बजाया, राग मियां मल्हार, तो उसमें जो एक शांत रस, डिप्रेशन से बचने का एक रास्ता सामने खुल करके आ गया। वहाँ पे भी बड़ा प्रयोग किए, तिहाड़ में भी जो डिप्रेशन में काफ़ी वहाँ मुझे बंदी भाई मिले। और अक्सर जब मैं सारंगी बजाता था तो वो क्या करते थे कि आंखें बंद करके उसको सुनते थे वो बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं उनसे उनकी इमेजिनेशन पूछता था तो बड़ी पॉजिटिव इमेजिनेशन होती थी, क्योंकि एक नेगेटिव आदमी को जब आप अपने संगीत सुना रहे हैं और उसकी इमेजिनेशन पॉजिटिव आ रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो उसको पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर रहा है और वो अच्छी फीलिंग उसको एक प्लेजर दे रहा है, उसको कानों को, उसके बॉडी को। और जब वो उसको व्यक्त कर रहा है तो वो इतनी खूबसूरती के साथ व्यक्त कर रहा है कि जी लग रहा है जैसे मैं एक बहुत ही शांत वातावरण में बैठा हूँ और मैं जैसे या मैं फ्लाई कर रहा हूँ एयर में, या मैं कहीं मंदिर में बैठा हूँ और भगवान के बहुत नज़दीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने जब उसको उस पर प्रयोग किया तो एक बंदी भाई थे जिन्होंने एक गाना लिखा था, तो उनका वो गाना लिया, मैंने उसको कंपोज किया और जितने भी बंदी भाई थे सबको मैंने उसमें गवाया, तो और उनके अंदर एक खुशी की माहौल पैदा हुआ और एक पॉजिटिव वातावरण वहाँ बना। तो उसके बाद उस गाने को हमने सीडी बना ली, वो भी बड़ा हिट हुआ। तो ये चीज़ मैंने देखा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करने गया और उसमें मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मेरे ख्याल है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया के संगीत में नहीं है। एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है जो हम जाते हैं बाहर भी जाके परफॉर्म करते हैं, तो ज़्यादातर जो बाहर के लोग हैं, वेस्टर्नर्स हैं, वो ज़्यादा हमारे आलाप को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आलाप उनके अंदर कहीं बहुत ही, म्यूज़िक तो इस यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है। आप उनको कोई बोल नहीं रहा जी मैं ऐसे महसूस करके ये बजा रहा हूँ। जब आप उसका इफ़ेक्ट एक बनाते हैं, एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, एक वातावरण बनाते हैं, तो जिस वातावरण में वो होता है और उसको वो फील करता है, तो जैसे राग मिश्र पीलू है, उसको जब आप एक मार्मिक अंदाज से, एक बहुत ही ऐसे अंदाज से बजाएं जिसमें उसके अंदर की जो इमोशंस है वो बाहर आ जाएं, तो उसकी आंखों में से आंसू भी निकल सकते हैं। वो खुशी के भी हो सकते हैं, वो गम के भी हो सकते हैं। तो ये मैंने अक्सर अपने म्यूजिशियन से, आर्टिस्ट है, मेरे पिताजी से भी किस्से सुने कि कहीं बजा रहे हैं मिश्र पीलू, तो उन्होंने, मैं ज़रा सुनाता भी हूँ तो कमाल जी, जरा उसको जी, बजा के बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग आपने किया, उसी तरह आपने उन पर जो किया और उसको भी लोग बहुत खूब। और कमाल जी, आपने जब भी कैदियों पर जो प्रयोग किया, जी जी जी, जो प्रयोग आपने कैदियों पर किया, उन कैदियों के साथ जो आपने राग उनके सामने रखा और खुद बजाया, और खास करके जब आपने आलाप दिया और आलाप के साथ जोड़ करके जब उसको प्रस्तुत किया, तो मैंने देखा कि तमाम गीत संगीत के प्रेमी जो है बिल्कुल दीवाने से हो गए। वो अच्छा, ये बहुत बड़ी उस काल में बड़ी खबर बन गई थी कि तिहाड़ जेल से जो कैदियों के बीच में एक कलाकार जो है अपने सारंगी के माध्यम से उनके भाव को बदल दिया। शब्द लिखे थे कि वक्त की रफ्तार में हम बह गए, कैद होकर सलाखों के ही रह गए। तो मैंने उसको अंदाज भी है, वक्त की रफ्तार में हम बह गए,
कैद हो कर सलाखों के ही रह गए रह गए रह गए। तो ये मैंने उनसे भी गवाया सबसे, और बहुत ही अच्छा एक संगीत का माहौल बना वहाँ, और कुछ और भी म्यूजिशियन थे उसमें, और 2 कैदी थे जो एक गिटार बजाता था एक ड्रम्स, तो उसको भी मैंने उसमें उनको भी यूज़ किया था। इस वाले के साथ में हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रफ्तार में हम बह गए, कैद हो कर सलाखों के ही रह गए रह गए रह गए। सप्त सुरों के सारंगी के राग में डुबो करके उन कैदियों को ठीक करने का प्रयास किया। तो ऐसा नहीं लगता कि सुर और स्वर दोनों का प्रयोग एक साथ हो रहा है। शरीर और मन पर, विशेष रूप से मन पर ये किस तरह से प्रभावी बन करके और नकारात्मकता को, ये नेगेटिविटी को हमारे खत्म करते हुए हमारी हीलिंग करने लगता है, जैसा कि आपने बताया। समराइज अगर मैं करूं तो मैं जब भी अपनी आत्मा से टच में होता हूँ, आई एम इन ए हीलिंग मोड। मेरी और मेरी कॉन्शियसनेस के बीच में मन बुद्धि अहंकार है। मन बुद्धि अहंकार, मैं चाहे क्लेश से लेके चलूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लेके चलूँ, कोई भी नेगेटिविटी को मैं लेके चलूँ, या मैं नियम में उनको लेके चलूँ, तो मेरे मन में जब भी विचार आएंगे, टर्मोइल होगा, मेरे को मेरे मन के समुद्र मंथन की जरूरत है। और समुद्र मंथन के लिए मेरे पास में कभी पॉजिटिव विचार, कभी नेगेटिव विचार, या तो मैं एक चीज पे कंसंट्रेट करूं। तो whenever I concentrate on the object of concentration and give preference to the object of concentration over thoughts, that's what meditation is. संगीत में जब मेरा मन में बहुत ज्यादा टर्मोइल है, अगर मैं संगीत के वर्ड्स को, या संगीत के सुर को, या संगीत के स्वर को, अगर मैं एक डायरेक्शन देके उस पर ध्यान लगाता हूँ, तो वो मेरे को हेल्प करता है मेरे समुद्र मंथन में, मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच में से निकाल के मेरे को ले जाता है। ये एक वो आदमी है जो बोट को पूरे टर्मोइल के बीच में से निकाल के ले जाता है। शायद इसी के अंदर में हमें कहा गया था कि रामायण में जब समुद्र पार नहीं हो रहा था, तो इंटरनल रामायण के अंदर में समुद्र मंथन, इंटरनल समुद्र मंथन के अंदर में, तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो राम था, कि राम के पत्थर, यानी कि राम एज ए मंत्र। तो आप राम को मंत्र की तरह इस्तेमाल करें, अल्लाह को मंत्र की तरह इस्तेमाल करें, आप एक ओंकार को मंत्र की तरह इस्तेमाल करें, आमीन एमन को मंत्र की तरह इस्तेमाल करें, होम को इस्तेमाल करें, या फिर एक संगीत के सुर को। बहुत अगर आप संगीत के सुर को ये सोच के चलते हो कि ये मेरा मंत्र है, एंड जब उसमें एकाग्रित हो जाते हो, तब आपको नहीं दिख रहा कि ये भंवर है कि नहीं है। जैसे कई बार आपको दिखाया जाता है कि कुछ लोग समुद्र के टाइम पे से ऐसे निकल जाते हैं शाम के, उनको पता ही नहीं होता तूफान है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके मन के अंदर का जो तूफान है, और आप क्रॉस करके निकल गए, एंड यू आर इन टच विद योर कॉन्शियसनेस। और यही हमारा एम ऑफ लाइफ है
कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस के साथ में दिन में 1 या 2 बार जरूर मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट करना चाहिए, और उसके लिए संगीत एक माध्यम है। और संगीत के अंदर में भी ऐसा संगीत जो गुरुओं का बना हुआ है, ऐसे संगीत को जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और जो गुरुओं का संगीत है इसको रिकॉर्ड करके अगर आप सुनते हैं तो ये मेडिटेशन की तरह आपको मंत्र की तरह काम करता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने संगीत को चिकित्सा की तरह से किस तरह से अपने आप में जोड़ सकते हैं, संगीत से कैसे हम जुड़ करके अपने जीवन को एक सरल और तरल बना करके उसकी वेव, उनकी तरंगों से स्वयं को अपनी नाव स्वयं खेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने उन कैदियों को अपने साथ प्रयोग किया जी, उन कैदियों के साथ आपने एक राग और भी प्रयोग किया, उनकी जो है उनको आनंद के मूड में आनंद के उछल कूद के मूड जी, खुशी मिली उनसे, खुशी उनसे मिल जाए तो खुशी का राग जो है क्यों ना उस राग को बजा करके जी 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 इसको स्थापित, जैसे कि हमारे यहाँ डिफरेंट अंदाज की म्यूजिक है, मौसीकी है, तो ये जो मैंने अभी आलाप सुनाया था, लेकिन इसमें कजरी भी है या ठुमरी दादरा भी हो सकता है, दादरा भी है। मुहे पंघट पे काना छेड़ गयो री, मुहे पंघट पे काना छेड़ गयो री, मोरी सारी भी जोए, मोरी सारी भी जोए, मोरी सारी भी जोए दई सारी रे, मुहे पंघट पे काना छेड़ गयो रे। जात रही थी मैं पनिया भरन को, जात रही थी मैं, जात रही थी पनिया भरन को, बीच में मिल गयो, बीच में मिल गयो काना रे, बीच में मिल गयो काना रे, मुहे पंघट पे काना छेड़ गयो रे। मोहे पंघट पे काना छेड़ गयो रे, जी। एक तरफ ये शब्द और शब्द के साथ सारंगी का सुर, और इस सुर में डॉक्टर साहब क्या प्रभाव डालता है उस युवा मन को, और जिस तरह से वो जुड़ करके अपने आत्मीय उसमें जब जाता है और उसका मन जो है स्वयं में तरंगे उसमें उठने लगती हैं और आनंद की अनुभूति स्वयं करने लगता है। डेफिनेटली ये आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल के लेकर आएगा, तो आपका मूड एलिवेट करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे सेरोटोनिन बढ़ता है, जैसे 2 मान लीजिए चिंपैंजी हैं, और एक चिंपैंजी राजा है और एक चिंपैंजी उसकी प्रजा है, और राजा छोड़ के चला जाता है और प्रजा वाला चिंपैंजी अगर राजा बन जाता है तो उसमें एक दिन में बदलाव आ जाता है। इसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन इफेक्ट। आप 10 लोगों के सामने गा रहे हैं, 1 लाख लोगों के गाने के सामने गा रहे हैं, आपके अंदाज में डिफरेंस होगा, वही इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके का सुनने के बाद में आपको एक फीलिंग आएगी गुडविल की, आपको वेलबींग की, और आपको लगेगा कि मेरा मूड एलिवेट हो गया है। तो वो लोग जो मूड एलिवेटर की दवाइयाँ खाते हैं, ऐसे संगीत से डेफिनेटली बेनिफिट करें। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, आज हम लोगों ने और कमाल साहब के साथ शुक्रिया, जिस तरह की चर्चा की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमारी संगीत का हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, और ये संगीत सुनते हैं तो हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और यह इस संगीत के साथ जुड़ करके और विज्ञान को साथ में रख करके अगर अपनी सेहत को बनाए रखना चाहते हैं हम, तो निरंतर साधना के साथ इसके साथ जुड़ जाए तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, और यही है हमारा वैदिक हेल्थ की मूल मंत्र। तो आज की यात्रा यहीं तक।